परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के लहू में हम सुरक्षित हैं और इसी प्रकार से एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हुए जीवन में सुरक्षित रहेंगे। प्रियो, आज हम ये जानेंगे कि बाइबल क्या है, ये कब और कैसे लिखा गया, इसका अध्ययन हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। बाइबल एक विशेष पुस्तक है। वास्तव में ये पुस्तकों का एक समूह है। ये पुस्तकें बहुत से अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई। वे अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न समय में रहते हुए लिखी गई हैं। बाइबल बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई हैं। कुछ पत्रों के रूप में है, कुछ गीतों के रूप में लिखी गई और कुछ गीतों और कविताओं का एक संग्रह है। ये सारी पुस्तकों को इकट्ठा करके बाइबल के रूप में लाया गया है। हम सब जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मिक ज्ञान बाइबल से ही प्राप्त करते हैं। बाइबल के मूल पुस्तकें इब्रानी, अरामी और यूनानी भाषाओं में लिखी गई। आज बहुत ही कम लोग इन पुरानी भाषाओं को समझ पाते हैं। अब हमारे पास बाइबल का अनुवाद लगभग सभी आधुनिक भाषाओं में है। भारतीय भाषाओं में पहली बाइबल तमिल भाषा में थी। बाइबल का अंग्रेजी भाषा में पहला अनुवाद लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। बाइबल को पूरा होने में एक लंबा समय लगा। यीशु मसीह जब इज़राइल में लगभग 2000 वर्ष पूर्व रहते थे, उस समय कुछ पुस्तकों के हिस्से बहुत ही पवित्र माने जाते थे। जो धार्मिकता के अगुवे थे, वे जानते थे कि ये पुस्तकें परमेश्वर और उसके प्रेम को समझने में लोगों की सहायता करती हैं। इसी बात से उन पुस्तकों को अन्य किसी भी पुस्तक से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। पुस्तकों का पहला समूह अब पवित्र बाइबल का पुराना भाग, जिन्हें आज हम पढ़ते हैं, पुराना नियम कहते हैं या पुराने नियम के नाम से जानते हैं। नए नियम के लिखे जाने से पहले ही पुराने नियम का संग्रह हो गया था। यीशु मसीह कई बार लोगों को सिखाते समय पुराने नियम के भागों से कुछ बातों को लेकर उन्हें समझाते थे, उन्हें बताते थे। यीशु मसीह के पार्थिव जीवन के बाद, यानी यीशु मसीह जब तक शारीरिक दशा में उनके साथ थे, तो उन्हें स्वर्गीय ज्ञान के विषय में बताते थे, समझाते थे, साथ साथ चलते थे। और जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, तब चेलों ने उनके बाद इन बातों को लिखा, यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा। उन्होंने यीशु के विषय में ये लिखा कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आए थे, इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन सी शिक्षाएं दी, यानी यीशु के विषय उन्होंने जो कुछ भी उनके साथ रहते हुए सीखा था, जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, ये सब कुछ उन्हें बताया लिख कर। और ये बताया कि वो किस प्रकार से मारे गए, किस प्रकार से वो पुनः वापस आ जाते हैं, यानी जीवित हो जाते हैं। फिर बाद में कलीसिया के बड़े बड़े अगुओं ने इन लेखों को, जो आज नए नियम में हम पढ़ते हैं, इन लेखों को एकत्रित किया। उनका ये विश्वास था कि ये जो लेख हैं, ये जो पुस्तकें हैं, जो बातें उनके विषय में लिखी जा रही हैं, वे उतने ही पवित्र हैं जितना कि पुराना नियम। क्योंकि यीशु प्रभु इस संसार में एक योजना के तहत आए थे, तो उन्हें ये विश्वास था कि जितनी पुराने नियम की पुस्तकें
तमाम भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई वो पवित्र है, उतनी ही पवित्र ये नया नियम लिखा गया है। अब प्रिय, ये आज हमारे हाथों में है पवित्र बाइबल जिसे हम कहते हैं। ये विशेष रूप से उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। पुराने जीवन को छोड़कर वो नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करती है कि आप प्रभु में विश्वास करें, प्रभु के ज्ञान को इस पवित्र बाइबल के द्वारा जानें। पवित्र बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वो हमारे उत्तम जीवन के लिए है। और जो कोई इस पवित्र बाइबल का ज्ञान रखता है यानी पढ़ता है, उसे आत्मिक ज्ञान मिलता है परमेश्वर के द्वारा। और नए नियम और पुराने नियम दोनों को मिलाकर एक बाइबल के रूप में, पवित्र शास्त्र के रूप में लाया गया है कि ये लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। हर एक भाषा में आज बाइबल हमें मिल जाती है। तो जो बाइबल है उसमें हमें स्वर्ग का ज्ञान यानी जितना भी ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए चाहिए वो बाइबल के अंदर है। जिस किसी ने भी इस बाइबल का अध्ययन किया यानी पवित्र वचनों को पढ़ा, उनका ज्ञान प्राप्त किया, प्रिय, उनका जीवन बदला है। अद्भुत गवाहियां हम आज सुनते हैं संसार में। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने भी परमेश्वर में विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। इसलिए वचन का ज्ञान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हम प्रिय वचन का ज्ञान रखते हैं तो संसार की तमाम बातों से, अंधकार की दुनिया से हम दूर हो जाते हैं और हम आत्मिक बातों की खोज में लग जाते हैं। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर में बने रहें और अपने जीवन में आप वो सब प्राप्त कर पाएं जो आपकी इच्छाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।